आपका क्या गोल है? मैं आगे चल के डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मतलब डॉक्टर ही क्यों बनना चाहिए? मुझे समाज सेवा करने की बहुत इच्छा थी और मैं शुरुआत से मुझे डॉक्टर बनना बहुत पसंद था। डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसा लगता है। आप दोस्तों स्वागत है आप लोगों को एबी मीडिया हिंदी में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं आज बिहार बोर्ड का रिजल्ट प्रकाशित, टॉपर्स में अपना अव्वल अंक लाकर समाज का नाम रोशन किया। आप देख पा रहे होंगे हमारे फड़म में बीच इस संस्था के कुछ टीचर हैं, उनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले आपको एबी मीडिया हिंदी में स्वागत है। आपको भी स्वागत है, धन्यवाद। और बधाई भी, आपका छात्र अव्वल अंक लाए हैं और बिहार टॉपर्स में अपना स्थान बनाए हैं। छात्र की अपना जो लगनशील और मेहनत थी और उस लगनशील मेहनत में हमारा जो मार्गदर्शन था और बच्चों की माता पिता की जो सफलता के पीछे त्याग था और बच्चों की अनुशासनशीलता, त्याग और मेहनत के बल पर आज बच्चा अपना नाम और अपने क्षेत्र माँ बाप का नाम रोशन किया और सेंटर का नाम रोशन किया है। सर हमारा जो दर्शक हैं आपका नाम जानना चाहता है। आपका छात्र का नाम तो जान ही गए हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये स्टूडेंट कहाँ पढ़े हैं। ये स्टूडेंट पहले तो सरकारी स्कूल जहाँ मालदा हाई स्कूल का विद्यार्थी है, नामांकित वहीं है और ये अपना माध्यम कहते हैं मध्य विद्यालय 8वां तक की भी पढ़ाई वही मालदा सरकारी स्कूल में ही किया। और ट्यूशन के लिए ये हमारे संस्था मैथमेटिक्स सेंटर जो सुरहा में है, जो गली में है, और हम राजीव कुमार जो हमारे क्षेत्र में हम राजीव सर के नाम से जाना जाता है, पिछले 20 वर्षों से हम इस क्षेत्र में अपना सेवा दे रहे हैं और हमारे ही मार्गदर्शन में इन बच्चों का जो तैयारियां हुई है और बच्चे भी उस मार्गदर्शन पर चलकर पहले ही बोल चुका था कि हम आने वाला दिन में अपना जो मिसाल है वो रच के दिखाएंगे सर। तो दोस्तों जैसा कि आप सुने हैं, यहाँ पे एक गुरुजी हैं जिनका कहना है कि मेरा कोचिंग गली में है और ये जो स्टूडेंट है ये सरकारी स्कूल में पढ़कर बिहार टॉपर्स में अपना अव्वल अंक लाकर समाज का नाम रोशन किया, बिहार का नाम रोशन किया और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया है। सर से हम और भी सवाल करेंगे। सर आप जो 20 सालों से कोचिंग पढ़ाते हैं, आप कहीं पे बैनर पोस्टर से भी प्रचार किए हैं या डायरेक्ट? आज तक तो हम अपना एक भी प्रचार पत्रिका कहीं कुछ भी नहीं छपवाए, ना पोस्टर ना कोई बैनर उनर नहीं बनवाते हैं जी। और पिछले 20 सालों में ऐसा कोई साल नहीं था जिसमें हम बच्चों को लगभग 99% रिजल्ट नहीं दिए हैं। और पिछले कई वर्षों से हमारे यहाँ लगभग टॉप 10 2-4 नंबर से बच्चों छूट जाता था। वो सपना आज हमारा साकार हुआ है और जिसमें हमारे बच्चे और इस क्षेत्र के अभिभावकों ने जो अपना पसीना बहाया है वो आज हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों सर का एक सपना था कि हमारा भी बच्चा एक टॉपर लिस्ट में आए और हमारा भी नाम पूरे समाज के लोग जाने। इनका नाम तो जानते हैं लेकिन पूरा बिहार लेवल में इनका नाम जाने। हम इनसे और भी सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छात्र से बात करेंगे। आखिर आपके सफलता के पीछे सर का क्या सहयोग रहा? आपका क्या नाम? प्रवीण कुमार। आप हैं प्रवीण कुमार। आप बिहार बोर्ड में जो आज रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, बिहार टॉपर्स में 8वां रैंक लाए हैं। हमारा जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहिए? अगर कोई भी मेहनत करेगा तो अच्छे ढंग से मेहनत करेगा तो यहाँ तक आ सकते हैं जी। और मैंने भी अच्छे ढंग से मेहनत की, इसमें मेरी माँ और गुरुजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है जी। और दोस्तों हमारे बीच प्रवीण कुमार है जो बिहार बोर्ड में 8वां रैंक लाकर पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। इनका कहना है कि अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सफलता पा लीजिएगा। सही बात है? जी सर। चलिए इनसे और भी बात करेंगे। आप सर के पास कितने सालों से पढ़ते हैं? हम राजीव सर के पास 3-4 साल से पढ़ते हैं। आप राजीव सर के पास 3-4 साल से पढ़ते हैं? जी सर। कैसे जुड़े सर से आप? हम सरकारी स्कूल में जब नाम लिखा है 6ठा से, तब 7वां से हम यहाँ पर पढ़ने आने लगे और उसके बाद हम यहीं पर पढ़ने लगे। दोस्तों इनका कहना है कि सर सरकारी स्कूल में हम पढ़ते थे, सर से भेंट मुलाकात हुआ और सर हमें मोटिवेट किए, उसके माध्यम से हम लोग यहाँ ज्वाइन किए। जी सर। तो कैसे आप मोटिवेट हुए सर की बातों से? सर जिसके माता पिता नहीं होते हैं उसे फ्री पढ़ाते थे और हम यहीं पर आने लगे और हमें फ्री शिक्षा देने लगे सर। मतलब आपको फ्री में पढ़ाने लगे? जी सर। आपका मम्मी पापा ना है? माँ है, पिताजी नहीं है। तो बहुत दुख का बात है दोस्तों। ये छात्र जो है पूरे बिहार में अपना नाम तो रोशन कर दिए, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि इनका पापा नहीं है और इनका पापा नहीं है तो सर इनको कुछ मतलब मोटिवेशन के तौर पर आर्थिक सहयोग के रूप में इनको निःशुल्क शिक्षा दिए हैं और मतलब उनका जो फल है उनका फल मिला है। जो बच्चा पूरा बिहार में टॉपर्स लाकर पूरे समाज का नाम रोशन किया है, मम्मी पापा के साथ साथ सर का भी सीना गर्व से चौड़ा कर दिए हैं। जो छात्र इधर उधर भटक गए हैं या भटक रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, पढ़ाई में रुचि नहीं है, तो उनको आप क्या कहना चाहिए? अगर वो भी अच्छे पढ़ाई में रुचि नहीं है तो पढ़ाई करने लगेंगे तो रुचि आने लगेगी और धीरे धीरे वो भी यहाँ तक आ सकते हैं। मतलब सर बोलते हैं कि हम 3-4 साल से टॉपर्स देते हैं लेकिन कुछ अंकों से छात्र छूट जाते हैं। सही बात बोले हैं कि झूठ बोले? सही बोल रहे हैं। कैसे सही बोले?
हर साल देखते हैं कुछ ना कुछ नंबर से छूट रहे हैं। कुछ न कुछ नंबर से छूट गया। जी सर। तो अब की बार आप टॉपर्स हुए हैं, मतलब 481 अंक लाकर जो आप टॉपर्स हुए हैं, तो आपके साथ और भी छात्र टॉपर्स में गए हैं या सिर्फ अकेले गए हैं? हम अभी अकेले गए हैं, लेकिन एक छात्र और है जिनका 1 नंबर से छूट रहा है। कहाँ है? यहीं पर है, रोशन कुमार नाम। तो दोस्तों हमारे बीच एक और छात्र है जिनका नाम रोशन कुमार है, और सर लोग कहते हैं और ये स्टूडेंट का कहना है कि कुछ अंकों से छूट गए, टॉपर लिस्ट से बाहर 1 अंक से। तो सर इशारा में बोलते हैं कि 1 अंक से छूट गए हैं। तो आप सबसे पहले तो आपको बधाई, जो आप भी अपना मेहनत किए और अव्वल अंक लाकर अपने मम्मी पापा के साथ समाज का नाम जो है ऊंचा किए। धन्यवाद। मेरा नाम रोशन कुमार है। चलिए, पापा का नाम? पापा का नाम श्री राम कुमार यादव है। घर? घर गरीब हसनपुर। कितना मार्क्स लाए हैं टोटल? 478। 478। अपने समाज में मिठाई बांटे हैं कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं बांटे। क्यों? क्योंकि मुझे शाम को पता ही चला था और मैं शाम को यहाँ पर आया। जिस समय आप इंटरव्यू के लिए गए थे उस समय आपको पता नहीं था कि हम कुछ अलग कर सकते हैं? हाँ, तब तो मुझे पता था कि मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, लेकिन 1 नंबर से मैं छूट गया। सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितना है? 489। सबसे हाईएस्ट मार्क्स किस विषय में है? मेरा जी, मेरा साइंस विषय में कितना मार्क्स है? 99 नंबर। चलिए, मेरे बीच रोशन कुमार है जो बिहार बोर्ड में अव्वल अंक लाए हैं और 1 नंबर से छूट गया। ये भी लड़का आज बिहार टॉपर्स में अपना स्थान बना पाता, लेकिन किस्मत का, जो लोग कहते हैं किस्मत का ये सब खेल है, इसके किस्मत की वजह से ये लोग पीछा छूट गए। अच्छी बताइए, आप जो टॉपर्स लिस्ट से बाहर आ गए हैं, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, लेकिन मैंने फिर खुद को कंट्रोल कर लिया। मतलब क्या सोच रहे थे? बेचैनी में क्या क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था कि 1 नंबर, थोड़ा देर और पढ़ लेते तो 1 नंबर आ जाता, लेकिन ये सब सोच कर लेकिन नहीं आ पाया। इसीलिए फिर मुझे सर बोले कि आप अगर चैलेंज करेंगे तो आपका नंबर बढ़ सकता है। इस सब चैलेंज कीजिएगा? जी सर, करेंगे। तो दोस्तों हमारे बीच छात्र हैं, इनका कहना है कि हम 1 नंबर से छूट गए हैं, लेकिन हम चैलेंज करेंगे। अब इनका मेहनत आगे। अच्छी बताइए, आप जो अभी बिहार टॉपर्स के वेरिफिकेशन में भी गए थे, टॉपर लिस्ट से बाहर भी आ गए हैं, तो आप चैलेंज कीजिएगा तो बात का बात है, लेकिन आगे आप क्या बनना चाहते हैं? मैं तो शुरू में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यूपीएससी करने की बहुत जी। तो यूपीएससी क्वालिफाई करने का मतलब मन बना लिए? जी सर। अच्छा, इसमें जो आप टॉपर्स लिस्ट से बाहर जो आ गए हैं, 12th अभी आपका सेकंड सीढ़ी और बाकी है, क्या कैसे मेहनत कीजिएगा? मैंने 10वीं में 1 अंक से पीछे छूट गया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 12th में मैं ये 1 नंबर से छूटूँगा नहीं, और ये मैं टॉप 10 में लिस्ट में आके दिखाऊँगा। पक्का? दोस्तों इनका कहना है कि अभी हम छूट गए हैं, लेकिन 12th में हम टॉपर्स लिस्ट में मतलब जगह बना लेंगे। कितना घंटा पढ़ते थे? 8 से 10 घंटा पढ़ते थे। कोचिंग टाइम छोड़ के? कोचिंग टाइम छोड़ के घर पर, उसे तो सर कोचिंग में ही रिवीजन कराते थे। तो दोस्तों हमारे बीच ये जो छात्र हैं, इनका कहना है कि हम डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टर बन के समाज का सेवा करेंगे। जब हम इनसे पूछें कि आपका स्थिति सही नहीं है तो आप डॉक्टर कैसे बनिएगा, इनका कहना है कि हम मेहनत के दम पे अपना स्थान बनाएंगे, लेकिन बाद में कि हमारे जो गुरुजी हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे। सर आपका स्टूडेंट बोलते हैं कि हम मेडिकल की जो तैयारी करेंगे आप सहयोग कीजिएगा, कितना सहयोग कीजिएगा? जहाँ तक हमें क्षमता होगी वहाँ तक हम इनका भरपूर सहयोग करेंगे। मतलब कुछ देर बोले हैं इसी टाइम के लिए आप सहयोग कीजिएगा, या आजीवन इनका मतलब जब तक ये सफल नहीं हो पाएंगे तब तक सहयोग कीजिएगा? हमारा ऐसा स्वभाव नहीं है सर, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। पक्का इनको सपोर्ट कीजिए? पक्का करेंगे। और हम अपने आपके चैनल के माध्यम से भी बोल देना चाहता हूँ कि मैं शुरू से भी और अभी भी क्षेत्रवासियों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर पढ़ने वाला बच्चा हो, अगर पढ़ना चाहता हो, जिनके पास मम्मी पापा नहीं हो या गरीब हो, हमारे संस्था में निःशुल्क आके जुड़ सकता है। अगर जरूरी पड़े तो उससे कॉपी कलम भी मैं देता हूँ। जहाँ तक सहयोग मैं करता हूँ, आर्थिक सहयोग हम भरपूर करता हूँ क्षेत्र के बच्चों को। जब कोई आदमी आगे बढ़ते हैं तो समाज के हर लोगों को, हर पायदान के लोगों को आगे बढ़कर सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग इन बच्चों के साथ साथ अन्य बच्चों को भी सपोर्ट करने का कोशिश करें। अगर आप लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं तो वीडियो का क्लिप लेकर आप इस संस्था पे आकर पढ़ सकते हैं। बाकी धन्यवाद। मैं एम के गुंजन, अभी आप देख पा रहे हैं मीडिया हिंदी। अगर आप फेसबुक देखते हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।